वेलकम टू पीके स्टेनोग्राफर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में आपके परिवार में पीके स्टेनोग्राफर। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और डेली डिक्टेशन के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मोर अपडेट टेलीग्राम पे भी मिलता है, पर समय समय पर नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त होता है क्योंकि कभी कभी वीडियो नहीं बन पाते हैं। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डीएम में भी है। तो आइए हम इसकी आगे चर्चा करते हैं क्या क्या इसकी नोटिफिकेशन है। तो कहाँ आई है, तो यह जो वैकेंसी हमारे बीच आई है वो एनआईटी कहाँ आई है? एनआईटी के कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। क्योंकि एनआईटी में तो हमेशा एजुकेशन है, तो बच्चे पढ़ेंगे तो नॉन टीचिंग की आएगी, क्योंकि हमेशा प्रोफेसर की आएगी। तो आइए हम इसकी वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं, किसकी किस पोस्ट की है। तो इसमें 3 प्रकार की स्टेनोग्राफर की आई है, यानी कि आपके पास यदि क्वालिफिकेशन है तो आप 3 पोस्टों में भर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। तो पहली जो आई है वो वैकेंसी वो हमारे बीच आई है पर्सनल असिस्टेंट, दूसरा है सीनियर स्टेनोग्राफर और तीसरा है स्टेनोग्राफर। तो इन तीनों पोस्ट की जब बात करते हैं ना, तो ये जो तीनों पोस्ट हैं, ये तीनों पोस्ट के लिए आप स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। जो पर्सनल असिस्टेंट की है वो यूआर में केवल एक पोस्ट आई है, और जो सीनियर स्टेनोग्राफर उसकी भी यूआर में एक पोस्ट आई है। और जो स्टेनोग्राफर है यानी कि जो ग्रेड डी की लेवल की, ग्रेड डी की जो वैकेंसी है उसमें 2 पोस्ट हैं, वो भी यूआर की, यानी कि टोटल पोस्ट जो आई हैं वो सब यूआर कैटेगरी की आई हैं। आइए हम इसकी आगे चर्चा करते हैं क्या कैसे है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पर्सनल असिस्टेंट की जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पढ़ते हैं तो वो लेवल 6 की वैकेंसी रहेगी, यानी आपको 35,400 से 1,12,400 तक आपकी सैलरी बनेगी। इसके बाद HRA TADA वो सब अलग से रहेगा। 1 पोस्ट यूआर कैटेगरी की है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से आना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम होने से, प्लस 100 WPM इन स्टेनोग्राफी में आना चाहिए। एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए, यानी कि प्रोबिटेशन 1 ईयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन IIT, यानी कि यह एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है 1 ईयर की, यानी कि लेवल 6 की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी बहुत ज़्यादा सैलरी है। पीरियड ऑफ प्रोबिटेशन यानी एक तरह का आपको 1 साल का वो देखा जाएगा कि आप काम कर सके, उसके बाद भी आपको रेगुलर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सीनियर स्टेनोग्राफर। जब सीनियर स्टेनोग्राफर के बारे में जब चर्चा करते हैं, सीनियर स्टेनोग्राफर के हमारे पास आई है एक पोस्ट, यूआर कैटेगरी की केवल एक पोस्ट आई है, वो लेवल 5 की पोस्ट है, यानी कि 29,200 से 92,300 तक आपको मिलेंगे। इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, इसमें 12th बस मांगा गया है, 12th प्लस 100 WPM, यानी कि इसमें 12th स्ट्रीम के लिए, उसमें यूजी स्ट्रीम के लिए स्टूडेंट भर सकते थे, इसमें 12th स्ट्रीम के स्टूडेंट भर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 33 ईयर मांगा गया है, यानी आप 3 ईयर की उम्र रखे हैं है आपकी, तो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें भी 1 ईयर का डायरेक्ट सर्किट है एनआईटी के लिए। अब इसके बाद आते हैं स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, जो कि 2 पोस्ट आई हैं यूआर कैटेगरी। इसमें लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, यानी 25,500 से 81,100। इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10th लेवल रिकॉग्नाइज विथ 80 WPM डिक्टेशन आपको बोला जाएगा। कितने WPM? इसमें 80 WPM, यानी कि एक PUG की है और एक 12th लेवल की है और एक सीनियर सेकेंडरी की है, यानी कि 10th लेवल की एक तरीके से। इसमें भी 1 ईयर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सर्किट दिया गया है। प्रोफिशिएंसी आपके पास डिजायरेबल कंप्यूटर आपको आना चाहिए, वो तो जो स्टेनोग्राफी करेंगे उनके पास स्टेनोग्राफी की नॉलेज होगी, तो कंप्यूटर की नॉलेज होगी। आइए हम इसकी हाउ टू अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई जो है वो इसकी वेबसाइट पर, यह रही वेबसाइट आपके बीच में, 18/8/2025 से 30/9/2025 11:59 में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें सॉफ्ट कॉपी भी भेजना है आपको, फॉर्म की PDF पूरा फॉर्म भर के पूरे डॉक्यूमेंट लगा के सॉफ्ट कॉपी आपको भेजना है, यानी कि नो मैनुअली पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटर डायरेक्टली अनलेस रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन। आइए हम इसकी बारे क्या क्या सपोर्ट है। एड्रेस अलॉन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट सपोर्ट दिस एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 6/10/2025 5:30 बजे तक आपको वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। 5:30 को इसकी हार्ड कॉपी। चेक लिस्ट क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए, तो प्रिंट आउट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली ईच पेज, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट SSC HSL की होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एनी सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विथ SC ST OBC किस कास्ट के हैं उसकी डॉक्यूमेंट पूरे लगाने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विथ एक्सपीरियंस के भी आपको सर्टिफिकेट लगाना चाहिए।
अब आइए इसकी डेट के बारे में चर्चा करें। तो वहाँ भी है, तो यहाँ भी 12/8 से फॉर्म की स्टार्ट की जो पब्लिकेशन की डेट है वो पब्लिश की गई है। और ओपनिंग डेट जो होंगी वो 18/8/2025। और लास्ट डेट की जब बात करते हैं तो 30/9/25 11:59। और हार्ड कापी भेजने की जब बात करते हैं तो वो 6/10/25 5:30 बजे आप यहाँ भेज सकते हैं। इसके आइए फॉर्मेट की बात करते हैं। तो यह हमारे पीस सर्टिफिकेट प्रोहिबिटेड अंडर बैकवर्ड अप्लाइंग अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह एक फॉर्मेट है बैकवर्ड एरिया के लिए। यह EWS का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपको दस्तावेज भेजने हैं डुली अटेस्ट करके। अब इसके बारे तीसरा फॉर्मेट दे सकते हैं, यह आपकी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी यानी PWD का फॉर्म का वो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग PK स्टेनोग्राफर को सब्सक्राइब।